श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पंचविंशः सर्ग अथवा 25वां सर्ग। लक्ष्मण जी सहित श्री राम का सुग्रीव, तारा और अंगद को समझाना तथा वाली के दाह संस्कार के लिए आज्ञा प्रदान करना। फिर तारा आदि सहित सब वानरों का वाली के शव को स्मशान भूमि में ले जाकर अंगद के द्वारा उसका दाह संस्कार करना। दाह संस्कार करना और उसे जलांजलि देना। सा सुग्रीवं चातारां चां सांगदां संलक्ष्मणां समान शोकाकुस्तां ब्रवीत। लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी सुग्रीव आदि के शोक से उनके समान ही दुखी थे। उन्होंने सुग्रीव, अंगद और तारा को सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा। नाशोक परितापेन शेषाय युज्यते मृताम् यदत्रानन्तरं कार्यं तत् समाधातुमर्हथ। शोक संताप करने से मरे हुए जीव की कोई भलाई नहीं होती है, अतः वह अब आगे जो कुछ कर्तव्य है उसको तुम्हें विधि पूर्वक संपन्न करना चाहिए। लोक वृत्तम नुष्ठेयम कृतम वो वास्तु मोक्षणम ना कालादुत्तरम किंचिद कर्म शक्यमुपासितम्। तुम सब लोग बहुत आंसू बहा चुके हो, अब उसकी आवश्यकता नहीं है। लोकाचार का भी पालन होना चाहिए। समय बिताकर कोई भी विहित कर्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि उचित समय पर न किया जाए तो उस कर्म का कोई फल नहीं होता। नियति कारणम लोके नियति कर्म साधनम नियति सर्वभूतानां नियोगे स्वयं कारणम। जगत में नियति काल ही सबका कारण है, वही समस्त कर्मों का साधन है और काल ही समस्त प्राणों को विभिन्न कर्मों में नियुक्त करने का कारण है, क्यों वही सबका प्रवर्तक है। ना कर्ता कश्चित् ना कर्ता कश्चित् कश्चिन्नियोगे नापि चेश्वरा स्वभावे वर्तते लोकस्तस्य कालापरायण। कोई भी पुरुष ना तो स्वतंत्रता पूर्वक किसी काम को कर सकता है और न किसी दूसरे को ही उसमें लगाने की शक्ति रखता है। सारा जगत स्वभाव के अधीन है और स्वभाव का आधार काल है।
ना काला कालमत्येति ना काला परिहीयते स्वभावञ्च समासाधिनः कश्चिन्ति वर्तते। काल भी काल का अपनी की हुई व्यवस्था का उल्लंघन नहीं कर सकता। वह काल कभी क्षीण नहीं होता। स्वभाव प्रारब्ध कर्म को पाकर कोई भी उसका उल्लंघन नहीं करता। ना कालस्यास्ति बंधुत्वं ना हेतुर्न पराक्रमः नामृति ज्ञाति शब्दं संबंधा कारणं तानात्मनो वशा। काल का किसी के साथ भाई चोर का, मित्रता का अथवा जाति बिरादरी का संबंध नहीं है। उसको बस में करने का कोई उपाय नहीं है तथा उस पर किसी का पराक्रम नहीं चल सकता। कारण स्वरूप भगवान काल जीव के भी बस में नहीं। किंतु काल परिणामो द्रष्टव्या साधु पश्यता धर्मश्चार्थश्च कामश्च कालक्रम समाहिता। अतः साधुदर्शी विवेकी पुरुष को सब कुछ काल का ही परिणाम समझना चाहिए। धर्म, अर्थ और काम भी काल क्रम से भी प्राप्त होते हैं। यथा स्वाम प्राकृतिम वाली गता प्राप्त क्रियाफलम सामदानात् संयोग है पवित्रम प्लौगेश्वराम। मेरे द्वारा मारे जाने के कारण वानरराज बाली शरीर से मुक्त हो अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुए। नीति शास्त्र के अनुकूल सामदान और अर्थ के समुचित योग से मिलने वाले जो पवित्र कर्म हैं वे सभी उन्हें प्राप्त हो गए। साधर्मश्चा संयोगान् संयोगाजित्स्ते महात्मनां स्वर्गान् परिगृहीतस्य प्राणान् परिरक्षिता। महात्मा वाली ने पहले अपने धर्म के संयोग से जिस पर विजय पाई थी उसी स्वर्ग को इस समय युद्ध में प्राणों की रक्षा न करके उन्हें अपने हाथ में कर लिया है। ऐसा वे नियति सृष्टायां गतो हरियूथपां तादलं परितापेन प्राप्त कालमुपाश्रितां। यही सर्वश्रेष्ठ गति है जिसे बानरों के सरदार वाली ने प्राप्त किया है। अतः अब उनके लिए शोक करना व्यर्थ है। इस समय तुम्हारे सामने जो कर्तव्य उपस्थित है उसे पूरा करो। वचनान्ते तु रामस्य लक्ष्मणा परवीरः औनन् प्रसृतं वाक्यं सुग्रीवं गतचेतसः। श्री रामचंद्र जी की बात समाप्त होने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण जी ने जिनकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई थी उन सुग्रीव से नम्रता पूर्वक इस प्रकार कहा।
कुरु त्वामस्य सुग्रीव प्रीतिकारमनन्तरम् तारांदाभ्याम सहितो वालिनो दहनम प्रति। सुग्रीव, अब तुम अंगद और तारा के साथ रहकर वाली के दाह संस्कार संबंधी प्रेत कार्य करो। क्षमाज्ञापय काष्ठानि शुष्कानि च बहूनि च चंदनानि च दिव्यानि वाली संस्कार कारणात्। सेवकों को आज्ञा दो, वे वाली के दाह संस्कार के लिए नियमित प्रचुर मात्रा में सूखी लकड़ियां और दिव्य चंदन ले आवे। समाश्वासय दीनम त्वामंगदम दीन चेतसम मां भूर्वा बलिस बुद्धिस्त्वं त्वन्धीमिदं पुरम्। अंगद का चित्र बहुत दुखी हो गया है। उन्हें धैर्य बंधाओ, तुम अपने मन में मूढ़ता न लाओ, किम कर्तव्य विमूढ़ न बनो, क्योंकि यह सारा नगर तुम्हारे ही अधीन है। अंगद त्वानेन माल्यम वस्त्राणि विविधानि च घृतं तैलमतो गन्धान् यच्चात्र समनन्तरम्। अंगद पुष्पमाला, नाना प्रकार के वस्त्र, घी, तेल, सुगंधित पदार्थ तथा अन्य सामान जिनकी अभी आवश्यकता है स्वयं ले आवे। त्वं तार शिविकां शीघ्रमादायां गच्छ संभ्रमात् त्वरा गुणवती युक्तां यस्मिन् काले विशेषता। तारा, तुम शीघ्र जाकर वेग पूर्वक एक पालकी ले आओ, क्योंकि इस समय अधिक फुर्ती दिखानी चाहिए। ऐसे अवसर पर वही लाभदायक होती है। सज्जीव भवन्तु प्लौगा शिविकावानोचिता समर्थावलनिश्चयो निहर्ष्यन्ति वालिनो। पालकी को उठाकर ले चलने के योग्य जो बलवान एवं समर्थ वानर हो भी तैयार हो जाए, वे ही वाली को यहाँ से श्मशान भूमि ले चलेंगे। एवं मुक्त्वा तु सुग्रीवं सुमित्रानंदन वर्धना तस्थौ म्रात समीपस्थौ लक्ष्मणां परवीरहा। सुग्रीव से ऐसा कहकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी ने अपने भाई के पास जाकर खड़े हो गए। लक्ष्मणस्य वचा श्रुत्वा तारा संभ्रांत मानसा प्रविवेश गया गुहां शीघ्रम शिविका सक्तुमानसा। लक्ष्मण जी की बात सुनकर तार के मन में हड़बड़ी मच गई। वह शिविका ले जाने के लिए शीघ्रता पूर्वक किष्किंधा नामक गुफा में गया। आदाय शिविकां तारासा आदाय शिविकां तारा सातु पर्यापदत् पुनः
वानरे वानरे रूह्यमानां तां सूरैरुन्वहनोञ्चिते। वहां से शिविका ढोने के योग शूरवीर वानरों द्वारा कंधों पर उठाई हुई उस शिविका को साथ लेकर तार फिर तुरंत ही लौट आया। दिव्यां भद्रा संयुतां शिविकां चंदनोपमां पक्षी कर्म विराचित्रां द्रुम कर्म विभूषितां। वह दिव्य पालकी रथ के समान बनी हुई थी। उसके बीच में राजा के बैठने योग्य उत्तम आसन था। उसमें शिल्पियों द्वारा कृत्रिम पक्षी और वृक्ष बनाए गए थे जो उस पालकी को विचित्र शोभा से संपन्न बना रहे थे। अचितां चित्रपति भी सुनिविष्टां समुन्नतां विमान में सिद्धानां जालवातायनायुतां। वह शिविका चित्र के रूप में बने हुए पैदल सिपाहियों से भरी प्रतीत होती थी। उसकी निर्माण कला सब ओर से बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। देखने में वह सिद्धों के विमान से प्रतीत होती थी। उसमें कई खिड़कियां बनी थी जिनमें जालियां लगी हुई थी। सुनियुक्तां विशालां च सुकृतां शिल्पिभिः कृतां दारु पर्वत कोपेतां चारु कर्म परिष्कृतां। कारीगरों ने उस पालकी को बहुत सुंदर बनाने का प्रयत्न किया था। उसका एक एक भाग बड़ा सुगढ़ बनाया गया। आकार में वह बहुत बड़ी थी। उसमें लकड़ियों के क्रीड़ा पर्वत बने हुए थे। वह मनोहर शिल्प कर्म से सुशोभित थी। वराभरण हारेश्च चित्रमाल्योपशोभितां गुहा गहन संचन्नां रक्त चंदन भूषितां। सुंदर आभूषण और हारों से उसको सजाया गया था। विचित्र फूलों से उसकी शोभा बढ़ाई गई थी। शिल्पियों द्वारा निर्मित गुफा और वन से यह संयुक्त थी तथा लाल चंदन द्वारा उसे विभूषित किया गया था। पुष्पोंगया संविच्छिन्नां पुष्पोंगैः समविच्छन्नां पर्णमालाभिरेव च तरुणादित्यवर्णाभिर्यान् मानाभिरावृतां। नाना प्रकार के पुष्प समूहों द्वारा वह सब ओर से आच्छादित थी तथा प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण कांति वाली दीप्तमती पद्म मालाओं से अलंकृत थी। ईदृशीं शिविकां दृष्ट्वा रामो लक्ष्मणं ब्रवीत् क्षिप्रं विनीयतां बाली प्रीतिकार्यं विधीयताम्। ऐसी पालकी का अवलोकन करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखते हुए कहा, आप पालकी को शीघ्र यहाँ से श्मशान भूमि में ले जाए और उनका प्रेत कार्य किया जाए। ततो मानमुद्धम्य सुग्रीवाशिविकां तदा
तब अंगद के साथ करुण क्रंदन करने वाले सुग्रीव ने वाली के शव को उठाकर उस शिविका में रखा। आरोप्य शिविकां च वालिनम् गतिजीवितम् अलंकारैश्च विविधैर्माल्यैर् वस्त्रैश्च भूषितम्। मृत वाली की को शिविका में चढ़ा कर उन्हें नाना प्रकार के अलंकारों, फूलों के गुजरों और भांति भांति के वस्त्रों से विभूषित किया। आज्ञापयन् तदा राजा सुग्रीवान् प्लोगेश्वरा और देहि कमार्यस्या क्रियताम् अनुकूलता। तदनंतर वानरों के स्वामी राजा सुग्रीव ने आज्ञा दी कि मेरे बड़े भाई का और दैहिक संस्कार शास्त्रानुसार विधि से संपन्न किया जाए। विस्त्राणयन्तो रत्नानि विविधानि बहूनि च अग्रता प्लोगा यान्तु शिविका। तदनंतर आगे आगे बहुत से वानर नाना प्रकार के बहुसंख्यक रत्न लुटाते हुए चले। उनके पीछे शिविका चले। राज्ञा वृद्धि विशेषा ही दृश्यन्ते भुवि यादृशा तादृशैरे कुर्वन्तु वानरा मृत्यु संक्रिया। इस भूतल पर राजाओं ने और दैहिक संस्कार उनकी बढ़ी हुई समृद्धि के अनुसार जैसे धूमधाम से होते देखे जाते हैं, उसी प्रकार अधिक धन लगाकर सब वानर अपने स्वामी महाराज वाली का अंत्येष्टि संस्कार करें। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। तादृशं वालिना क्षिप्रां प्राकुर्वन्नेदैहिकम् अंगतं परिरभ्यासुतां यस्तदा क्रोशन्ता प्रया सर्वे वानराः हतु बान्धवान्। अवतार आदि वानरों ने वाली के और दैहिक संस्कार का शीघ्र वैसा ही आयोजन किया जिनके बंधु वाली मारे गए थे। वे सबके सब वानर अंगद को हृदय से लगाकर शीघ्रता पूर्वक वहां से रोते हुए सब के साथ चले। तथा प्रणिहिता सर्वा वानर्योऽस्य वसानुगा चक्रसुरवीरवेरेति भूया कोसन्ति ताप्यम्। उनके पीछे वाली के अधीन रहने वाली सभी वानर पत्नियां समीप आकर हावीर हावीर कहती हुई अपने प्रियतम को पुकार पुकार कर बारंबार रोने चिल्लाने लगी। तारां प्रावृत्या सर्वा वानर्यो हतु बान्धवान् अनुजग्मुश्चर भर्तारं कोसन्त्यां करुणस्वना। जिनके जीवन धन का वध किया गया था वे तारा आदि सब
वानरिया करुण स्वर से विलाप करती हुई अपने स्वामी के पीछे पीछे चलने लगी। तासां शब्देन वानरेणां वनान्तरे वनानि गिरश्च विक्रोशन्ति सर्वथा। वन के भीतर रोती हुई उन वानर बंधुओं को के रोदन शब्द से गूंजते हुए वन और पर्वत भी सब ओर रोते हुए से प्रतीत होते थे। पुलुने गिरिनद्यास्तु विविक्ते जल समृते चित्तां चक्रु सुवैवो वानरावा वनचारिण। पहाड़ी नदी तुंगभद्रा के एकांत तट पर जो जल से घिरा था, पहुंचकर बहुत से वनचारी वानरों ने एक चिता तैयार की और तथा स्कंधा शिबिका वानरोत्तम तस्थुरे कान्माश्रित्य सर्वेषु परायण। तदनंतर पाल की ढोने वाले श्रेष्ठ वानरों ने उसे अपने कंधे से उतारा और वे सब शोकग्रस्त हो एकांत स्थान में जा बैठे। ततस्तारापतिं दृष्ट्वा शिबिका तलसायिनम् आरोप्याङ्के निरस्तस्य विल्लां सुदुःखिता। तत्पश्चात तारा ने शिबिका में सुलाए हुए अपने पति के शव को देखकर उनके मस्तक को अपनी गोद में ले लिया और अत्यंत दुखी होकर वह विलाप करने लगी। हा वानर महाराज, हा नाथ वत्सलो, हा महार महाबाहो, हा प्रिय पश्य मां जनवना पश्य सीमं त्वं कस्माच्छोकाभिपीडितम्। हा वानरों के महाराज, हा मेरे दयालु प्राणनाथ, हा परम पूजनी महाबाहु वीर, हा मेरे प्रीतम, एक बार मेरी ओर देखो तो सही। इस शोक पीड़ित दासी की ओर तुम दृष्टिपात क्यों नहीं करते हो? प्राहृष्टमेते वक्त्रं गतासोरपि मानद आस्तान् संवर्णचादृश्यते जीवतो यथा। दूसरों को मान देने वाले प्राणों के निकल जाने पर भी तुम्हारा मुख जीवित अवस्था की भांति अस्ताचलवर्ती सूर्य के समान अरुण प्रभा से युक्त एवं प्रसन्न ही दिखाई देता है। एस्तां राम रूपेण कालां कर्षति वानरो एनेस्म विधवा सर्वा कृता एके सुणाणे। हे वानरराज, श्री राम के रूप में यह काल ही तुम्हें खींच कर लिए जा रहा है, जिसने युद्ध के मैदान में एक ही बाण मारकर तुम हम सबको विधवा बना दिया। इमास्तास्तौ राजेंद्रो वानर्यो अप्नुवगास्तौ पादेन कृष्ण बद्धान मांगता किमना बुद्धि से। हे महाराज, ये तुम्हारी प्यारी वानरियां जो वानरों की भांति उछल कर
चलना नहीं जानती थी, तुम्हारे पीछे पीछे बहुत दूर के मार्ग पर पैदल ही चली आई हैं। इस बात को क्या तुम नहीं जानते? ताविष्टान चविमा भार्या चंद्र निवारणा इदानीं दीक्षसे कस्मात् सुग्रीवं प्लवगेश्वरम्। हे वानरराज, जो तुम्हें परम प्रिय थी, वे तुम्हारी सभी चंद्रमुखी भार्याएं यहाँ उपस्थित हैं। तुम इन सबको तथा अपने भाई सुग्रीव को भी इस समय क्यों नहीं देख रहे हो? एते ही सचिवा राजस्तां प्रभृतस्तौ पूर्वासी जनश्चायं परिवार विसीदति। हे राजन, ये तार आदि तुम्हारे सचिव तथा ये पूर्वासी जन तुम्हें चारों ओर से घेर कर दुखी हो रहे हैं। विसर्य नन्दान सचिवान यथा पूर्वनिन्दुम तथा क्रीड़ा भये सर्वावने सुमदनोत्कटा। हे शत्रु दमन, आप पहले की भांति इन मंत्रियों को विदा कर दीजिए, फिर हम सब प्रेमोन्मत्त होकर इन वनों में आपके साथ क्रीड़ा करेंगे। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। एवं बिलपतिं तारां प्रतिशों परिवृतां उत्थापयन्ति स्म तदा वानराशु कर्षिता। पति के शोक में डूबी हुई तारा को इस प्रकार विलाप करती देख उस समय शोक से दुर्बल हुई अन्य वानरियों ने उसे उठाया। सुग्रीवेन तथा सार्धम सोऽंगदा पितरं वदन् चितामारोप्यामन् शोकेनाविप्लुतेन्द्रिया। इसके बाद संताप पीड़ित इंद्रियों वाले अंगद ने रोते रोते सुग्रीव की सहायता से पिता को चिता पर रखा। ततो अग्निम विधिवन्तं तत्त्वांशु अपशंक्यं चकारः कृत्यं दीर्घमध्वानं प्रस्थितं व्याकुलेन्द्रिया। फिर शास्त्रीय विधि के अनुसार उसमें आग लगाकर उन्होंने उसकी प्रदक्षिणा की। इसके बाद यह सोचकर कि मेरे पिता लंबी यात्रा के लिए प्रस्तुत हुए हैं, अंगद की सारी इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी। संस्कृत्य वालिनम तम विधिवन प्लवंगसभां आज कर तुम सुजलाम शिवाम। इस प्रकार विधिवत वादी का दाह संस्कार करके सभी वानर प्रजा जलांजलि देने के लिए पवित्र जल से भरी हुई कल्याणमयी तुंगभद्रा नदी के तट पर आए। ततस्ते सहितास्तत्र सुग्रीम तारा सहिता शशिचुर्वालिनी। वहां अंगद को आगे रखकर सुग्रीव और तारा सहित सभी वानरों ने वाली के लिए
एक साथ जलांजलि दी। सुग्रीवेणेव दीनेन्दीनो भूत्वा महाबला शमान शोका काकुत्सा प्रीत कन्यकारित। दुखी हुए सुग्रीव के साथी उन्हीं के शवान शोकग्रस्त एवं दुखी हो महाबली श्री राम ने वाली के समर्पित कार्य करवाए। ततोत्तम वालिनं गृहे पौरुषं प्रकाशमिच्छाङ्गो वरेषुणाहतं प्रदीप्तदीप्ताग्निशमोजसं तदा लक्ष्मणं रामुपेयं हरिः। इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश शिरोमणि भगवान श्री राम के बाण से मारे गए श्रेष्ठ पराक्रमी और प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी श्री सुविख्यात वाली का दय संस्कार करके सुग्रीव उस समय लक्ष्मण जी सहित श्री राम के पास आए। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे पंचविंशा सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रावण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 25वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री